और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रायपुर। आइए एक तस्वीर दिखाते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग श्री सुशांत शुक्ला जी माननीय विधायक बेलतरा प्रभारी युवा मोर्चा छत्तीसगढ़, श्री राधेश्याम राठिया जी माननीय सांसद लोकसभा रायगढ़, श्री चिंतामणि महाराज जी माननीय सांसद लोकसभा अंबिकापुर, श्रीमती गोमती साय जी माननीय विधायक पत्थलगांव, श्रीमती रायमुनि भगत जी माननीय विधायक जशपुर के साथ ही श्रीमती प्रेमवदा सिंह जुदेव जी माननीय महिला आयोग सदस्य छत्तीसगढ़ शासन का शुभागमन होगा। माननीय अध्यक्ष राज्य युवा आयोग श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी मंचासीन होंगे। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती शांति भगत जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका श्री राधेश्वर राम जी, माननीय प्रदेश मंत्री भाजपा श्री पबल प्रताप सिंह जुदेव जी, माननीय पूर्व सांसद श्री राणा रणविजय सिंह जुदेव जी का शुभागमन होगा। साथ ही साथ माननीय सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम प्रताप सिंह जी, माननीय पूर्व निगम अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार राय जी, माननीय अध्यक्ष मुंडा समाज श्री शंकर राम बरला जी, श्री सुनील कुमार गुप्ता जी माननीय अध्यक्ष जिला भाजपा, श्रीमती मीता राजीव लोचन जी माननीय सचिव खेल एवं युवा कार्यक्रम भारत सरकार और श्री एन.के. मिश्रा जी माननीय संयुक्त सचिव खेल एवं युवा कार्यक्रम भारत सरकार। इसके साथ ही साथ हमारे बीच जो जिनका इस कार्यक्रम के लिए सहयोग साथ और मार्गदर्शन रहा है, श्री हिम शिखर गुप्ता जी माननीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्री रवि मित्तल जी आयुक्त जनसंपर्क, श्री C.R. चुरेंद्र जी आयुक्त सरगुजा, श्री अंकित गर्ग जी पुलिस महानिरीक्षक महोदय, माननीय कलेक्टर जशपुर श्री रोहित व्यास जी, माननीय पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह जी मंचासीन होंगे। सम्माननीय अतिथिगण, पुनः आप सभी के बीच ये कार्यक्रम की शुरुआत है, औपचारिकता है और निश्चित तौर पे मुख्य अतिथि महोदय के शुभागमन से ये मंच शोभायमान हो रहा है। आप सभी से निवेदन अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे ताकत के साथ हम सम्माननीय अतिथियों के स्वागत में लग जाएं। सभी से निवेदन अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, करतल ध्वनि के साथ, जोरदार तालियों की गूंज के साथ भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन वंदन करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके जय घोष के साथ बोलो भगवान बिरसा मुंडा जी की, भगवान बिरसा मुंडा जी की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि गणों का शुभागमन हो चला है। मलखंब का प्रदर्शन आप सभी देख पा रहे हैं। जोरदार तालियां मलखंब के हमारे खिलाड़ियों के लिए होनी चाहिए जो इतनी मेहनत से मलखंब का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये स्वागत के क्रम में हम निश्चित तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। जो तीरंदाजी एकेडमी है, एकलव्य खेल अकादमी तीरंदाजी, आकाश राम को तीरंदाजी सेट भेंट किया जाएगा माननीय अतिथियों के कर कमलों से। उसके पश्चात हम मंची कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे। पुनः निवेदन, आप सभी की ऊर्जा, आप सभी का जो संकल्प है आगे बढ़ता रहे। ये आयोजन माई भारत के संकल्पों के साथ 10,000 युवा साथियों के साथ भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन वंदन करते हुए माटी के वीर पद यात्रा, शंखनाद जय घोष हो, तालियां जोरदार छत्तीसगढ़िया, तालियां जोरदार होनी चाहिए। मंच पर शुभागमन हो रहा है हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार, खेल एवं युवा मामले भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी और साथ ही साथ विशिष्ट अतिथिगण माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन अरुण साव जी, माननीय ओपी चौधरी जी, माननीय रामविचार नेताम जी, टंकराम वर्मा जी, लक्ष्मी राजवाड़े जी, सुशांत शुक्ला जी, राधेश्याम राठिया जी, चिंतामणि महाराज जी, गोमती साय जी, रायमुनि भगत जी, प्रियवंदना सिंह जुदेव जी, विश्व विजय तोमर जी। मैं निवेदन करूंगा आप सभी युवा साथी करतल ध्वनि के साथ हमारे समस्त मंचस्थ अतिथियों के स्वागत के लिए जोरदार तालियां। सादर निवेदन हम माननीय केंद्रीय मंत्री जी से और माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करेंगे, समस्त अतिथियों से निवेदन, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। सभी से निवेदन, जोरदार तालियां। मंचस्थ अतिथियों से हम निवेदन करेंगे, कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की जाएगी। आप सभी जय घोष करें, भगवान बिरसा मुंडा जी की, भगवान बिरसा मुंडा जी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की जय घोष जोरदार होनी चाहिए। दीप प्रज्वलन के साथ मैं सादर निवेदन करूंगा मंचस्थ समस्त अतिथियों से, आगंतुकों से, आप सादर आमंत्रित हैं दीप प्रज्वलन के लिए। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा धरती के भगवान कहे जाते हैं और ये कार्यक्रम निश्चित तौर पे माटी के वीर पदयात्रा का शुभारंभ हम कर रहे हैं सम्माननीय अतिथियों के कर कमलों से दीप प्रज्वलन के साथ।
मंचस्थ सभी अतिथियों के कर कमलों से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की जा रही है। पुनः जय घोष हो भगवान बिरसा मुंडा जी की। दोनों हाथ ऊपर कर जोरदार तालियां होनी चाहिए। जशपुर छत्तीसगढ़ की आवाज सब तक पहुंचनी चाहिए। बोलो भगवान बिरसा मुंडा जी की। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त अतिथियों से निवेदन स्थान ग्रहण करेंगे और उत्सव का ये प्यारा सफल है। हम कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। समस्त अतिथियों से निवेदन स्थान ग्रहण करेंगे और निश्चित तौर पे दीप प्रज्वलन पुष्पांजलि के बाद अतिथि स्वागत हम करेंगे। आज बड़े ही गर्व का विषय है। भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करते हुए, नमन करते हुए उनकी 150वीं जन्म जयंती पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में जनजातीय गौरव दिवस के शुभारंभ पर, जो कि 15 नवंबर को मनाया जाएगा, आज विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया है। क्योंकि माई भारत जो हमारे युवाओं का एक शक्ति संगठन है, उनके जो साथी हैं प्रतिनिधि के रूप में आएंगे। सबसे पहले हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार, खेल एवं युवा मामले भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के स्वागत के लिए निवेदन करेंगे और आप सभी से चाहेंगे तालियां जोरदार हो। युवा साथी माई भारत के जो प्रतिनिधि हैं वे आए पुष्पगुच्छ के साथ माननीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। दीप प्रज्वलन के पश्चात शुभारंभ का पल है, स्वागत का पल है। अभिवादन कर रहे हैं पुष्पगुच्छ के साथ। तालियां जोरदार होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। माननीय अध्यक्षता कर रहे हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए मैं पुनः निवेदन करूंगा हमारे माय भारत के प्रतिनिधि वॉलंटियर जल्दी आए और शुभस्त शीघ्रम स्वागत अभिवादन करें। जोरदार ताली। जनजाति गौरव हमारे माननीय मुख्य अतिथि के संग संग हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिवादन। माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन जी के स्वागत के लिए निवेदन करेंगे। आप युवा साथी जल्दी आए और हम अभिवादन करें मंचस्थ अतिथि का। जोरदार तालियां बजती रहे। माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री अरुण साहू जी के स्वागत के लिए युवा साथी जल्दी आते जाएं। हम मंचासीन कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। इसके पश्चात माननीय प्रभारी मंत्री जशपुर श्री ओपी चौधरी जी का स्वागत किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा वॉलंटियर आते जाएं मंचस्थ हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए। श्री राम विचार नेताम जी, श्री टंकराम वर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, श्री सुशांत शुक्ला जी, राधेश्याम राठिया जी, चिंतामणि महाराज जी, गोमती साय जी, रायमुनि भगत जी, प्रियवदा सिंह जुदेव जी, विश्व विजय सिंह तोमर जी, शांति भगत जी, राधेश्याम राम जी, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, राजा रणविजय सिंह जुदेव जी, राम प्रताप सिंह जी, समस्त मंचस्थ अतिथियों के स्वागत के लिए वॉलंटियर से निवेदन और तालियां जोरदार पुनः आप सभी से हम चाहेंगे। आज ये गौरव का पल है, गौरव की बात है। हमारे जो जननायक हैं भगवान बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने एक लोहा तो लिया और साथ ही साथ एक जन प्रतिनिधि के रूप में, एक जन संवाद के रूप में, एक जन नायक के रूप में जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ा और क्रांति का बिगुल किया। भगवान बिरसा मुंडा जी का जय घोष फिर से होना चाहिए। बोलो भगवान बिरसा मुंडा जी की। तो ये मंच है, ये आयोजन है और निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ रहे हैं। मंचस्थ हमारे सभी अतिथियों का, आगंतुकों का स्वागत अभिवादन कर रहे हैं। सादर निवेदन माननीय कलेक्टर जशपुर रोहित व्यास जी प्रशासकीय प्रतिवेदन के लिए आमंत्रित हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, सभी जनप्रतिनिधियों, सभी अधिकारियों एवं सभी माय भारत युवाओं का मैं स्वागत करता हूं। जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा साल 2021 में केंद्र सरकार ने की थी। यह दिन स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह जशपुर जिले का सौभाग्य है कि एक जनजातीय गौरव दिवस माय भारत पदयात्रा का शुभारंभ जशपुर जिले से हो रहा है। जशपुर जिला प्राकृतिक सुंदरता के लिए विविधताओं से भरपूर आदिवासी बाहुल्य जिला है। महोदय, मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर प्री इवेंट एक्टिविटीज में 11 एवं 12 नवंबर को जिले के विभिन्न स्थानों पर योग शिविर, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 13 महाविद्यालयों के हजारों से युवाओं ने इसमें भाग लिया है।
पिछले 3 दिनों में 5,000 से अधिक माय भारत में युवाओं ने अपना पंजीयन कराया है। अब तक कुल जिले में 15,000 से अधिक युवाओं ने माय भारत में अपना पंजीयन करवा चुके हैं। माय भारत युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें अपने समुदाय में सक्रिय नागरिक और लीडर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। यह पोर्टल युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्किल्स को बेहतर करने और अनुभवनात्मक शिक्षा के अवसरों का लाभ उठाने में मदद करता है। मैं आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 10,000 से अधिक युवाओं के साथ भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पदयात्रा में पधारे आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कलेक्टर महोदय। और निश्चित तौर पे जशपुर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है और इस भूमि से इस अभूतपूर्व कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। एक वीडियो हम प्रेजेंट करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा जी जिन्होंने जन क्रांति के लिए अपने जीवन बलिदान किया, अंग्रेजों से लोहा लिया और आबा धरती के आबा के रूप में धरती के भगवान के रूप में जाने जाता है। मैं निवेदन करूंगा टेक्निकल टीम प्लीज वीडियो प्ले करें। वीडियो प्लीज। देश की आजादी के लिए घने जंगलों और बीहड़ों में आंदोलन चलाने वाले लोगों में अग्रणी रहे बिरसा मुंडा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया जिसे ऊल गुलान कहा जाता है। वनवासियों के बीच अंग्रेजों के विरोध में सशस्त्र क्रांति की अलख जगाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने बहुत बड़ा अभियान छेड़ा। अंग्रेजी षड्यंत्रों को भली भांति समझने वाले बिरसा मुंडा ने धार्मिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर काम शुरू किया था। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के सिंहभूम जिले के उलीहातू में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बचपन तो सगे संबंधियों के यहाँ बकरियां चराने में बीता। बाद में कुछ दिनों के लिए चाईबासा के जर्मन स्कूल में पढ़ने गए तो वहां वनवासी आदिवासी संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता था। बिरसा ने विरोध किया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने इन्हें स्कूल से निकाल दिया। इसके बाद स्वामी आनंद पांडे से संपर्क होने पर बिरसा को अपने देश की संस्कृति, धर्म और महाभारत के पात्रों का परिचय हुआ। ये कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिनके कारण लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। बिरसा ने पुराने अंधविश्वासों का खंडन किया, लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और संघर्ष शुरू कर दिया। 1898 में डोंबरी पहाड़ियों पर विशाल सभा हुई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया लेकिन गांव वालों ने उन्हें छुड़ा लिया। 24 दिसंबर 1899 को आंदोलन शुरू हुआ। तीरों से पुलिस थानों पर आक्रमण करके उनमें आग लगा दी गई। सेना से भी सीधी मुठभेड़ हुई किंतु तीर कमान गोलियों का सामना नहीं कर पाए। बिरसा मुंडा के साथी बड़ी संख्या में मारे गए। इसी बीच किसी देशद्रोही ने मुखबरी कर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्हें विष दे दिया गया था। लोकगीतों और जातीय साहित्य में बिरसा मुंडा आज भी जीवित हैं, अजर हैं और अमर भी। जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा ने वीरगति पाई थी, वहां केंद्र सरकार की योजना से उनकी याद में एक संग्रहालय और उद्यान बनाया गया है। साथ ही 25 फीट की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। पुनः जय घोष हो, जोरदार तालियों के साथ बोलो भगवान बिरसा मुंडा जी की। और सीधे चलेंगे जहां सीएम साई लाइव हैं।
कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में और बड़ा सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है और उसके उपलक्ष्य में ये माटी के वीर पद यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और इस शुभारंभ अवसर में हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे केंद्र के माननीय केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी हम लोगों के बीच में पधारे हैं। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और आज इस शुभारंभ अवसर में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी उपस्थित हैं। हमारे जसपुर जिला के प्रभारी मंत्री और सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी यहां पर उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम के लिए कई दिनों से यहां पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी उपस्थित हैं। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी उपस्थित हैं। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी उपस्थित हैं। हमारे सांसदगण श्री राधेश्याम राठिया जी, चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायकगण गोमती साय, रायमुनि भगत, सुशांत शुक्ला, प्रबोध मिंज, प्रिया सिंह जुदेव, आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, कृष्णा राय जी, शंकर राम बरला जी, मीता राजीव लोचन जी और मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण, मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा है। हमारे अधिकारीगण, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए आए पूरे क्षेत्र से हमारे जनजातीय समाज के बंधुगण, मैं भारत यूथ के सभी वॉलंटियर्स और मीडिया के साथीगण, आज इस आयोजन में 10,000 से अधिक मैं भारत युद्ध वॉलंटियर्स भी भाग ले रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भगवान मधेश्वर महादेव शिवलिंग जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है, यहाँ के जनजातीय समुदायों पर भगवान मधेश्वर महादेव की कृपा आदिकाल से बनी हुई है। मैं मधेश्वर महादेव को भी नमन करता हूं और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ, जैसे मैंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पदयात्रा का शुभारंभ यहां से हो रहा है। यह पदयात्रा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजातीय समुदायों की विरासत और देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। मैं स्वयं जनजातीय समाज का प्रतिनिधि होने के नाते यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जनजातीय समाज के गौरव को बढ़ाने वाला एक और बड़ा अवसर हम लोगों को प्रदान किया है। इस आयोजन को लेकर जनजातीय समुदायों के उत्साह को इसी से समझा जा सकता है कि इस पदयात्रा के मार्ग को लोगों ने सुंदर रंगोलियों, कलाकृतियों, चित्रों और गीत संगीत से सजाकर पदयात्रियों का हृदय से स्वागत किया है। गुलामी के उन दिनों में जब देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तब जनजातीय क्षेत्रों में भी अनेक योद्धाओं ने अपने शौर्य, साहस और पराक्रम के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया था।
भगवान बिरसा मुंडा इन सभी जनजातीय नायकों के शौर्य, साहस, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक बन चुके हैं। आज हम उन्हें नमन करते हुए देश भर के अमर नायकों और बलिदानियों को भी नमन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह, गुंडाधुर जैसे समस्त जनजातीय नायकों और बलिदानियों को भी हम आज के इस अवसर में नमन करते हैं। आज का यह अवसर इस बात पर नमन करने का भी है कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की मूल चिंता क्या थी। कहते हैं कि जब जब संस्कृति पर हमला हुआ है, जनजातीय समाज ने इसका तीव्र प्रतिकार किया है। जनजातीय संस्कृति प्रकृति से प्रेम करने वाली संस्कृति है। यह संस्कृति सौहार्दता की संस्कृति है। यह संस्कृति परस्परता की संस्कृति है। यह संस्कृति शांति और सद्भाव की संस्कृति है। यह संस्कृति कलाओं से प्रेम करने वाली संस्कृति है। इसलिए हमारी जनजातीय संस्कृति सनातन संस्कृति का मूल है, उसका उद्गम है। जनजातीय संस्कृति को बचाने की चिंता सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता के समान है। जनजातीय संस्कृति का गौरवगान सनातन संस्कृति का गौरवगान ही है। यह हम सबका सौभाग्य है कि केंद्र में हमें आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा संवेदनशील प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त है। भारत के जनजातीय समुदायों के उत्थान और उनके यशोगान की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उतने काम इससे पहले कभी नहीं हुए। मैं आज के इस अवसर पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाकर इन कामों की शुरुआत की थी। हमारे ये नेता भारतीय जनता पार्टी के विचारों से संस्कारित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनजातीय समुदायों को सम्मान दिया है। भाजपा की पहल पर आज जनजातीय समुदाय की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं। वह इस सर्वोच्च पद पर भारत का मान बढ़ा रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय से आने वाले मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान, ये दो ऐसे क्रांतिकारी कदम हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए उठाए हैं। इन योजनाओं से न केवल जनजातीय समुदायों के जीवन में परिवर्तन आएगा, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर होगा। अंग्रेजों के समय जनजातीय समाज भारतीय समाज का सबसे उपेक्षित अंग रहा है। यह सिलसिला कांग्रेस के काल में भी जारी रहा। इतने विशाल समुदाय की उपेक्षा करके देश के विकास के केवल खोखले दावे ही किए जा सकते थे, विकास नहीं किया जा सकता, और कांग्रेस ने यही किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समुदायों की शिक्षा की चिंता की। उन्होंने इन समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पूरे देश में एकलव्य विद्यालयों का विस्तार किया है। जनजातीय समाज की आय में बढ़ोतरी के लिए वन धन योजना शुरू की है। इससे इन समुदायों को वनोपजों की बेहतर कीमत मिल रही है और रोजगार के भी लाखों अवसर पैदा हो रहे हैं। मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना में जनजातीय समुदायों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा की गई है। मोदी सरकार में जनजातीय समाज के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत बनाया है। देश भर में वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। यह सरकार जनजातीय समाज को
उसके इतिहास, उसकी विरासत और उसकी संस्कृति के नजरिए से देखने वाली सरकार है। इसी के आधार पर हमने जनजातीय क्षेत्रों के विकास की रणनीति तय की है। इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज एक समय ज्ञान और संपदा से संपन्न समाज था। आश्चर्य इस बात का है कि बाद के कालखंड में यह समाज इतना पिछड़ गया कि इनकी गिनती भारत के सबसे पिछड़े समुदाय में होने लगी। एक समय था जब सिरपुर जैसे ज्ञान के केंद्रों में शिक्षा लेने देश विदेश के लोग यहाँ आते थे। बाद के कालखंड में यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में अशिक्षा का अंधकार छा गया। एक समय यह था जब जनजातीय योद्धा भारत के सबसे शक्तिशाली मुगल राजवंशों की चूल्हे हिला देते थे। फिर वह समय आया कि यहाँ का जनजातीय समाज सबसे शोषण और अत्याचार का शिकार हो गया। हमारी सरकार जनजातीय समाज के उसी गौरव और वैभव को वापस पाने के लिए काम कर रही है। इस डबल इंजन की सरकार को केवल 11 महीने के अल्प समय में छत्तीसगढ़ में 31,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना स्वीकृत हुई है। राज्य में अनेक महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। जगदलपुर में हवाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इसी तरह रायपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ी है। दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में भी मोबाइल टावरों की स्थापना की जा रही है। 11 महीने में ही हमारी सरकार छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और ये डबल इंजन की सरकार के कारण ये संभव हो रहा है। हम लोग ऐसे संवेदनशील जिलों में नियत नेलनार योजना लागू करते वहां सरकार की सारी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों को आज हमारे मुख्य अतिथि जी को सुनना है और इसलिए और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए छत्तीसगढ़ को आगे विकास के दृष्टि से बढ़ाने के लिए। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे केंद्र के खेल मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके प्रयास से पूरे देश में काफी खेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो जसपुर में भी खेल के अनेक प्रतिभाएं हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आज के इस अवसर में यहाँ पर एक अच्छा स्टेडियम का निर्माण हो। इसके लिए आप 20 करोड़ रुपए की घोषणा करेंगे। और मैं अंत में फिर से आज के इस धरती के वीर पदयात्रा में शामिल होने आए आज के मुख्य अतिथि और आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए होनी चाहिए। निश्चित तौर पे जनजातीय गौरव की जब बात आती है, जनजातीय संस्कृति की जब बात आती है, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में हम आपको देखते हैं। अब वक्त है माय भारत के युवा वॉलंटियर साथियों के सहयोग से जो आह्वान हम कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पे माटी के वीर पदयात्रा कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार, खेल एवं युवा कार्यक्रम भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से निवेदन, उद्बोधन, आशीर्वचन, संबोधन के लिए आपकी जोरदार तालियां सभी से चाहेंगे, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आज का कार्यक्रम इस क्षेत्र की 150 कॉलेज के माय भारत के वॉलंटियर्स के द्वारा आयोजित किया गया है। यानी कि आज का कार्यक्रम ये युवाओं ने आयोजित करा है। मेरे सामने
युवा लोग बैठे हैं और 15 नवंबर यानी कि 2 दिन के बाद जनजाति गौरव दिवस यानी कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया हो और उसमें हम जोरदार नारा से भगवान बिरसा मुंडा जी की जय घोष ना करें तो मुझे लगता है कि हमारे में जो थनगनाट है, उत्साह है, ये उत्साह प्रदर्शित करना चाहिए। मैं बोलूंगा भगवान बिरसा मुंडा जी की, भगवान बिरसा मुंडा जी की। धन्यवाद दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे यूथ को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, पहले ही पंक्ति में बैठे हुए इस धरती के युवा आइकॉन खिलाड़ियों, सभी उपस्थित मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ युवागण, उपस्थित सभी माय भारत के वॉलेंटियन भाइयों एवं बहनों, आज का दिन मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज का कार्यक्रम कोई सरकार के द्वारा आयोजित किया गया नहीं है, ना हम उसके मुख्य रूप में यहां उपस्थित लीडर है, लेकिन आज के कार्यक्रम मेरे छत्तीसगढ़ के यूथ वॉलेंटियन द्वारा आयोजित किया गया है। हम उसमें केवल मेहमान हैं, आपको प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप माय भारत के साथ जुड़ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए कृतनिश्चयी हुए हैं। माय भारत प्लेटफॉर्म है क्या? माय भारत युवा संगठन है क्या? दोस्तों, 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मुझे देश को विकसित भारत बनाना है, मुझे देश को बदलना है, देश को आगे ले जाना है। देश को विकसित भारत बनाने के लिए मेरे देश के युवाओं का कर्तव्य को उजागर करके मुझे उसको देश की विकास धारा में जोड़ना है। विकसित भारत बनाने में युवाओं की संकल्पना को कटिबद्ध करना है। उसके लिए युवा विभाग के द्वारा भारत सरकार के यूथ अफेयर्स युवा विभाग मंत्रालय के द्वारा माय भारत वॉलेंटियन संगठन को खड़ा करा गया है। आज के दिन में 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं ने माय भारत संगठन में रजिस्टर करा है। जब आप माय भारत संगठन में रजिस्टर हो जाते हैं, अपनी सीवी उसके ऊपर डालते हैं। दोस्तों, माय भारत एक ऐसा संगठन है जो युवा कोई शैक्षिक एक्टिविटी में जुड़ना चाहते हैं, कोई सेवा की प्रवृत्ति में जुड़ना चाहते हैं, कोई राष्ट्रीय प्रवृत्ति में जुड़ना चाहते हैं, अपने कैरियर को बनाने के लिए कोई एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी एनकेज करना चाहते हैं, तो माय भारत युवा संगठन यानी कि माय भारत प्लेटफॉर्म पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। माय भारत प्लेटफॉर्म आने वाले दिनों में मेरे युवाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में आगे आएगा। सिंगल विंडो सिस्टम यानी कि जैसे आज सुबह में हम उठते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं, तो हम व्हाट्सएप पर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या आया है। उन्होंने कुछ पोस्ट करना है, कुछ संदेश देना है, तो व्हाट्सएप पर संदेश दे देते हैं। वैसे युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्तता के लिए युवाओं के अपने स्वयं को आगे बढ़ने के लिए, अपॉर्चुनिटी को एनकेज करने के लिए, शैक्षिक प्रवृत्ति के साथ जुड़ने के लिए, खेल कूद के साथ जुड़ने के लिए,
कंपटीशन के साथ जुड़ने के लिए, राष्ट्रीय गतिविधि के साथ जुड़ने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको माई भारत प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना है। ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए मेरे वॉलेंटियन, उन्होंने आयोजन करा कि हम बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर, उसके उपलक्ष्य में हम आदिवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम करें, युवाओं को जोड़े और हम भगवान बिरसा मुंडा जी से, उनके जीवन से प्रेरणा ले। जो अपने जीवन में व्यक्तिगत सफलता पाई है, ऐसे यहां यूथ आइकॉन वो अलग एक्टिविटी में सक्रिय रहे हैं। कोई अच्छे स्पोर्ट्समैन है, कोई अच्छे राइटर है, कोई अच्छे संगीतकार है। ऐसे यूथ वॉलेंटियन आप में से निकले हैं। आप भविष्य में ऐसी सफलता पाना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को बनाना चाहते हैं? क्या हम भगवान बिरसा मुंडा के जीवन कवन से प्रेरणा ले सकते हैं? यहां बताया गया। मुंडा समाज के हमारे लीडर ने यहां अपनी बात कही। 25 साल की आयु में, केवल 25 साल की आयु में एक युवा अपने युवा वय में उन्होंने देश के लिए क्या करा, अंग्रेजों के सामने कैसे लड़ा, मातृभूमि को आजाद करने के लिए अपने स्वयं को कैसे, अपना स्वयं का बलिदान कैसे दिया, कैसे संघर्ष करा। एक ट्राइबल विस्तार से निकला हुआ, गरीब परिवार से निकला हुआ भगवान बिरसा मुंडा देश की आजादी के लिए कैसे लड़त लड़ते हैं, कैसे वो उसमें से प्रेरणा लेके हम हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। और इसलिए आप देखो, इस यात्रा का नाम रखा माटी के वीर। इस धरती के मिट्टी के वीर, इस देश की धरती के ट्राइबल धरती से निकला हुआ भगवान बिरसा मुंडा जैसे देश के कई युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया था, तब जाके देश आजाद हुआ था। जब मोदी जी देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस वक्त मोदी जी ने रेड फोर्ट से 15 अगस्त को अपना उद्बोधन करते हुए कहा कि अभी जब देश को, जब आजादी की लड़ाई में बलिदान देश मांग रहा था, तब हमारे देश के युवा लोगों ने अपना स्वयं का देश के लिए बलिदान दिया था। 57 से देश की आजादी की लड़त चालू हुई और 1947 में देश आजाद हुआ। 90 साल तक अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तान ने आजादी की लड़ाई लड़ी। 6 लाख युवाओं ने देश को आजाद करने के लिए अपना प्राण का बलिदान दिया, तब जाके देश आजाद हुआ। जब देश के अमृत महोत्सव के अवसर पर मोदी जी ने कहा कि अभी देश के नागरिकों को, देश के युवाओं को देश के लिए जीने का वचन मांगता है। हमें देश के लिए जीना है। देश को विकसित भारत बनाने के लिए अपने स्वयं का कर्तव्य का निर्वहन करना है और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए देश की युवा अगुवाई करे, युवा लीडरशिप ले और युवा देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन अदा करे। और जिस काम में आपको रुचि है, कोई अच्छा खेलते हैं तो मुझे मेरे देश के लिए खेलना है, तब जाके जब 2036 में देश में ओलंपिक का आयोजन हो रहा हो, तब हम देश को मेडल दिलवाए। मैं देश के ऐसे सेवा कार्य के साथ जुड़ूं जो देश की विरासत है। ये देश के युवा, जब देश को आवश्यकता हुई, तब आजादी की लड़त में आवश्यकता हुई तो आजादी की लड़त में कूद पड़े। देश में दूसरे को सहयोग करने की आवश्यकता हो, सहयोग करने लगते हैं। कोविड क्राइसिस के दरमियान आपने देखा होगा, देश के अनेक युवा लोग, माई भारत वॉलेंटियन हो, कई एनजीओ हो, कई कॉलेज में चलने वाले अलग अलग ग्रुप हो, लेकिन युवा लोगों ने अपने प्राण की चिंता करे बिना, कई युवा लोग
जब वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा था तो वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों को घर घर से लेके वैक्सीनेशन कराने के लिए ला रहे थे। कई युवा लोग इस काम में जुड़े थे। जो बुजुर्ग लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, उसके घर पर फूड किट तैयार करके उसके घर पहुंचा रहे थे। कई युवा लोग कोविड क्राइसिस के दरमियान मेडिसिन बांट रहे थे। कई युवा लोग मास्क बना बना के घर घर पहुंचा रहे थे। सेवा ये भारतीय लोगों का संस्कार है। ए वॉलेंटियन, माय भारत के वॉलेंटियन, यूथ आइकॉन, हम सब लोग युवा भारत के लोग देश को समृद्ध बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए हम जहां है वहां हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। हम गांव में रहते हैं तो गांव में माय भारत के वॉलेंटियर के रूप में, कॉलेज के युवाओं के रूप में अभी मोदी जी ने कहा कि 70 साल के अधिक वय के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। मैं आज से आह्वान करना चाहता हूं कि हम ऐसे 17 साल के अधिक वय के लोगों को आयुष्मान कार्ड दिलवाने के लिए कैंप का आयोजन करके उसके जीवन को सहयोगी होने की कोशिश करें। हमारे गांव में कोई विधवा बहन है, हम उसको विधवा पेंशन दिलवाने के लिए स्वैच्छिक रूप में, वॉलेंटियर के रूप में काम करें। हमारे यहां कोई वृद्ध है, ये वृद्ध को सहयोगी होने के लिए उसको वृद्ध पेंशन उपलब्ध हो, उसके लिए हम काम करें। हम माय भारत के वॉलेंटियर के रूप में ऐसी कई सामाजिक प्रवृत्ति के साथ जुड़े ताकि मोदी जी के विकसित भारत बनाने के जो स्वप्न है उसको साकार करने की दिशा में हम आगे बढ़ सके। आज मैं यहां एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, यहां आ रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई। रास्ते में मेरे इस धरती के युवा वॉलेंटियर्स ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। उन्होंने सोचा कि पदयात्रा निकल रही है तो किसी को पानी पीने की आवश्यकता होगी। पानी का स्टॉल मैंने देखा, उसमें लिखा था माय भारत वॉलेंटियर सो एंड सो कॉलेज, माय भारत वॉलेंटियर जशपुर कॉलेज। मुझे अच्छा लगा। कई लोगों ने चने फ्राई करके रखा है, कई लोगों ने फ्रूट का स्टॉल लगाया है और मुझे बताया गया कि मंत्री जी, आम युवा लोग ये पदयात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन पदयात्रा के दरमियान कोई कूड़ा कचरा भी ना छूट जाए, उसके लिए हमने एक वरुण टुकड़ी का गठन करा है और यही वॉलेंटियर इस पदयात्रा के पीछे पीछे चलेंगे और कोई कूड़ा कचरा हो तो इकट्ठा करेंगे और मोदी जी का स्वच्छता अभियान में भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। दोस्तों, यही देश के प्रति कर्तव्य होता है। देश निर्मल बने, देश निरामयी बने, देश स्वस्थ बने, देश समृद्ध बने और देश को समृद्ध बनाने के लिए मोदी जी ने कहा था कि ये काम केवल मोदी जी का काम नहीं है, ये काम केवल राज्य सरकार का काम नहीं है, ये काम 140 करोड़ की जनता का है और इसलिए 140 करोड़ की जनता के युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में माय भारत वॉलेंटियर इस माटी के वीर पदयात्रा के द्वारा छत्तीसगढ़ और देश को संदेश देने के लिए इस पदयात्रा कर रहे हैं। हम देश के विकास के साथ जुड़ रहे हैं और हम विकसित भारत बनाने का संकल्प कर रहे हैं। यहां बैठे हुए मेरे सभी यूथ वॉलेंटियर को भी मैं बधाई देता हूं और हमारे विष्णुदेव साई जी जिस तरह से छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं, मैतारी वंदन योजना के तहत महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। यहां गरीबों के विकास के लिए कार्य चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गति से आगे बढ़ रहा है, शांति और सलामती का माहौल बन रहा है।
छत्तीसगढ़ के द्वारा विकसित छत्तीसगढ़ से विकसित भारत की परिकल्पना यहां साकार हो रही है। और उस उपलक्ष्य में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा और इस मंच से बोल दिया है, और दे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन मेरे पार्लियामेंट में के साथी भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनसुख भाई, इस ट्राइबल सेक्टर क्षेत्र में मुझे एक बनाना है। जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने बोल देते हैं तो मेरा दायित्व बन जाता है कि इस क्षेत्र में एक अच्छा स्पोर्ट्स का स्टेडियम बनेगा, भारत सरकार की सहायता से बनेगा, ताकि इस क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में जिस युवाओं में खेलने की स्किल है उसको उजागर करके विकसित भारत में हमें 1 से 5 क्रम में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में हमारी उपस्थिति दर्ज करानी है उस वक्त। और 2036 में हम जब भारत में ओलंपिक का आयोजन करेंगे और उस वक्त मेरे छत्तीसगढ़ के लोग ये ओलंपिक को देखते हो और उसमें से एक जशपुर विस्तार की इस धरती से, ट्राइबल धरती से निकला हुआ कोई मेरा खिलाड़ी, मेरा स्पोर्ट्स में खेलता हो और हम उस वक्त तालियां बजाते हो और गौरव महसूस करते हो, उस वक्त हम याद करेंगे कि यहां एक युवाओं ने मिट्टी के वीर पदयात्रा निकाली थी और उस वक्त यहां एक स्टेडियम की घोषणा की थी। इस स्टेडियम से निकला हुआ एक खिलाड़ी है जो देश का और ट्राइबल क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहा हो। ऐसे हमारे प्लेयर यहां से निकले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब यूथ वॉलेंटियन को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम मेरे युवा साथियों को प्रोत्साहित करने के लिए यहां उपस्थित है, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं, उसके प्रति भी मैं आभार की भावना व्यक्त करता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के युवा साथियों से चाहेंगे जोरदार तालियां हो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के लिए, जिन्होंने इतना प्यारा सौगात दिया है। छत्तीसगढ़िया भगवान बिरसा मुंडा जी की एक बार जोरदार जय घोष होनी चाहिए, क्योंकि विशाल पदयात्रा की शुरुआत अब होने वाली है। सभी से निवेदन, करतल ध्वनि से दोनों हाथ ऊपर कर जय घोष करेंगे। जितने युवा साथी हैं, माई भारत के वॉलंटियर्स हैं, एवरीबडी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर और जोरदार जय घोष भगवान बिरसा मुंडा जी की। सादर निवेदन करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और हमारे युवा साथियों से हम पद यात्रा के लिए आपकी अगुवाई करें। और एक बार पुनः धन्यवाद कहते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके सहयोग के लिए, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को, और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, मंचस्थ समस्त अतिथियों से निवेदन, पद यात्रा के लिए आमंत्रित है, सादर आमंत्रण। और एकलव्य खेल अकादमी के हमारे खिलाड़ियों को तीरंदाजी के जो किट हैं गिफ्ट किए जाएंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से। इसके पश्चात स्टॉल्स का अवलोकन किया जाएगा और विभिन्न आयोजनों के साथ हम आगे चलेंगे। समापन कार्यक्रम रंजीता स्टेडियम में होगा। आप सभी से निवेदन, पद यात्रा के लिए सादर आमंत्रित हैं। पुनः बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत माई भारत के 10,000 युवा साथियों के साथ। ये है भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पर माटी के वीर पद यात्रा।